आपका हमारी एक और नई क्लास में। एसएससी जीके का इतना बड़ा सिलेबस देखकर चक्कर आ रहे हैं। रिलैक्स, अब घंटों रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही रिपीटेड टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल, जिससे हर साल 2 से 3 क्वेश्चंस गारंटेड पूछे जाते हैं, और आज हम इस पूरे टॉपिक को अगले 10 मिनट में फिनिश करने वाले हैं। हम कवर्स करेंगे सुपर शॉर्ट ट्रिक्स, माइंड मैप्स और डायरेक्टली वो पॉइंट्स जो एसएससी अपने एग्जाम्स में पूछता है। नो बोरिंग लेक्चर्स, ओनली डायरेक्ट पॉइंट्स, एग्जाम पॉइंट्स। अगर एसएससी में जीके का डर खत्म करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पेन और पेपर उठाओ और आपका 10 मिनट का टाइमर स्टार्ट होता है अब। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो इस इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक काल या प्राग इतिहास यानी प्री हिस्ट्री, आद्य इतिहास यानी प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास यानी हिस्ट्री, 3 भागों में विभाजित किया गया है। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। आद्य ऐतिहासिक मतलब जिसमें लेखन तो है लेकिन पढ़े नहीं जा सके हैं। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। तो पुरापाषाण काल में जो आदि मानव है शिकार करके अपना मनोरंजन करते थे। आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में व पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। पुरापाषाण पुरापाषाणिक पुरास्थल कुर्नूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। और मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। तो मनुष्य ने सबसे पहले जो पालतू जानवर बनाया वो एक कुत्ते को बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। तो मनुष्य ने पहले सबसे जो धातु उपयोग की थी वो थी तांबा, और उसने उस धातु से एक कुल्हाड़ी का आविष्कार किया। कृषि का आविष्कार लगभग 8,000 वर्ष पूर्व नवपाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक काल अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में बोलन नदी के किनारे अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य से है। मेहरगढ़ में एक कब्र में मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी कि पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 में भारत में पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब सीएल कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगा। भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ था मृतकों का टीला। असम का श्वेत ब्रू गिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाव कपि है। इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है।
वर्ष 1867 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। और भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैल आश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह हैं। यह माप्रा के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे बेहतरीन कंटेंट ला सकें। तो दोस्तों, इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगा, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।